तुला राशि, कल रात 9 बजे से बड़ा तमाशा खड़ा होगा। मोहल्ले वाले इकट्ठे होंगे, दुनिया चौंक जाएगी। सावधान। क्या आप जानते हैं कि कल रात ठीक 9 बजे अंतरिक्ष में एक ऐसी हलचल होने वाली है जिससे आपके शत्रुओं के पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। ब्रह्मांड के 3 सबसे क्रूर और शक्तिशाली ग्रह शनि, राहु और केतु अब आपके कट्टर दुश्मनों की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, वही दुश्मन जिनके साथ आपका 36 का आंकड़ा है, जो आपकी कामयाबी की राह में कांटे बिछाते हैं। अब उनकी बर्बादी की पटकथा लिखी जा चुकी है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से आपका वनवास खत्म और आप ऐसे राजयोग में बैठ जाएंगे जहां से पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने आया हूं जिसे सुन करके आपके कलेजे को ठंडक मिलेगी और आपके दुश्मनों के रातों की नींदें उड़ जाएंगी। पिछले काफ़ी समय से आपने बहुत संघर्ष किया है। आपने संघर्ष की आग में खुद को तपाया है। आपने अपमान सहा है, अपनों से धोखे खाए हैं और उन झूठे वादों पर यकीन किया है जो कभी पूरे ही नहीं हुए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। शनिदेव न्याय की तुला राशि आपके शत्रुओं के द्वार पर दस्तक दे चुके हैं। शनिदेव जब दुश्मन की राशि में होते हैं तो वह दंड नायक की भूमिका में आ जाते हैं। अब तक जो लोग अपने चेहरे पर भलमनसाहत का मुखौटा लगा करके आपको नीचा दिखा रहे थे, शनिदेव उनका चेहरा बेनकाब करेंगे। जो लोग आपको कमज़ोर समझ करके आपके हर काम में टांग अड़ाते थे, अब उनके खुद के काम ठप होने वाले हैं। याद रखिएगा, शनिदेव केवल दुख नहीं देते, वह कर्मों का हिसाब करते हैं। जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की, जिन्होंने आपकी ईमानदारी का फायदा उठाया, अब उन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। शनिदेव के इस गोचर से आपके जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, लेकिन ये बोझ आपको दबाने के लिए नहीं, बल्कि आपको लोहे जैसा फौलादी बनाने के लिए होगा। आपके दुश्मन इस वक्त धर्म संकट में फंसेंगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, जबकि आपको अपनी ईमानदारी का फल मिलना शुरू होगा। इस दौरान अगर आपको कभी अकेलापन महसूस हो तो घबराइएगा मत। यह शनिदेव की कृपा है जो आपके जीवन से उन दीमकों को साफ कर रही है जो दोस्त बनकर आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। अब आपकी ज़िंदगी में केवल वही लोग बचेंगे जो सच में आपके हितैषी हैं। बस ध्यान रहे, इस समय आपको ना तो झूठ बोलना है और ना ही किसी का हक मारना है, क्योंकि शनिदेव की पैनी नज़र आपके कर्मों पर हमेशा रहती है। अब बात करते हैं मायावी ग्रह राहु की। राहु अब आपके शत्रुओं के 7वें भाव में जाकर के बैठ गए हैं। राहु का काम है भ्रम पैदा करना। अब आपके दुश्मन खुद की बुनी हुई साजिशों के जाल में खुद ही उलझ जाएंगे। जो षड्यंत्र वह आपके खिलाफ रच रहे थे, अब वह अपने ही बुने षड्यंत्रों में पड़ जाएंगे और उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। राहु के प्रभाव से आपके शत्रुओं के आपसी रिश्तों में दरार आएगी, उनके घर में क्लेश बढ़ जाएगा और वे मानसिक रूप से इतने अशांत हो जाएंगे कि उन्हें अपनी ही परछाई से भय लगने लगेगा, डर लगने लगेगा। वहीं दूसरी ओर आपके लिए राहु अब राहत की खबर लाए हैं। आपका सालों का मानसिक भटकाव खत्म हो जाएगा और आपको कैरियर में अचानक धन लाभ के अवसर जरूर मिलेंगे। बस एक बात गांठ बांधे रखना, लालच में आकर कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करना और अपने चरित्र को बेदाग रखना, वरना राहु का शुभ फल पलट भी जाएगा। केतु का आपके दुश्मन की राशि में जाना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। केतु वो शक्ति है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। अब तक आप अंदर से खुद को बहुत अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब आपके भीतर एक असीम शांति का वास होगा। केतु आपके शत्रुओं को प्रतिष्ठा की हानि कराएंगे। जिन रिश्तेदारों या पुराने दोस्तों ने आपको केवल इस्तेमाल किया और वक्त आने पर आंखें फेर ली, अब उनकी अक्ल ठिकाने आने वाली है। वह या तो आपके जीवन से हमेशा के लिए कट जाएंगे या फिर ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि उन्हें आपसे मदद मांगनी पड़ेगी। केतु आपको ये सिखाने आया है कि दुनिया में परमात्मा के सिवा कोई भी आपका अपना नहीं होता, और जब आप इस सच को स्वीकार कर लेंगे तो आप अजेय बन जाएंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस गोचर के दौरान आपके लिए कुछ विशेष सावधानियां और उपाय बेहद जरूरी हैं। अगर आप ये सावधानियां और उपाय अपना लेंगे तो आप जीवन में जरूर उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जो कभी आप सपने में सोचा करते थे। चूंकि शनि और राहु का प्रभाव बढ़ा है,
इसीलिए आपको नीले और काले रंग के कपड़ों से परहेज करना चाहिए। ध्यान रखना, नीला और काला। आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और पीला, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यदि आप अपनी राशि के अनुसार नीलम या गोमेद धारण करने की सोच रहे हैं तो बिना कुंडली दिखाए ऐसा ना करें, क्योंकि ग्रहों की ये स्थिति बहुत संवेदनशील है। आपके बिगड़े काम बनाने के लिए यहाँ मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, जिन्हें आप अपनी जीवन में अपना करके पूरी श्रद्धा से अगर अपनाते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन स्वयं आप देख पाएंगे, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। पहला जो उपाय है ये शनिदेव जी महाराज का उपाय है। हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। दीपक जलाते समय शनि चालीसा का पाठ कीजिए और मन ही मन अपने ज्ञात अज्ञात पापों की क्षमा मांगिए पूरे हृदय से। दूसरा उपाय है ये राहु का उपाय है। एक जटा वाला नारियल लीजिए, उसे अपने सिर से 7 बार वार लें, उल्टा घुमाएं और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी चौराहे पर रखाएं। इससे आपके जीवन का भ्रम और मानसिक तनाव दूर होगा। तीसरा जो उपाय है ये केतु का उपाय है। केतु को शांत करने के लिए किसी काले और सफ़ेद कुत्ते को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिला दीजिए। बेजुबान जानवरों की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है और भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। अंत में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ग्रह कभी भी किसी को बर्बाद नहीं करते। हम लोग भ्रम से सोचते हैं कि कोई ग्रह हमें बर्बाद कर रहा है, कोई ग्रह हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा। किसी ग्रह की वजह से हम जीवन में तमाम तरह तरह की तकलीफ़ें झेल रहे हैं, तरह तरह की मुसीबतें झेल रहे हैं। जो काम हम शुरू करने जाते हैं वो काम पूरा ही नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्रह खराब हैं। हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ग्रह हैं वह बस आपके कर्मों का आईना आपके सामने रख देते हैं। जैसे लोहे को कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि उसकी अपनी जंग ही खत्म करती है। लोहे को अगर हम सोचें कि हम मार मार के उसको ख़त्म कर दें, नहीं ख़त्म कर पाएंगे। वो फैल जाएगा लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वो ख़त्म होता है अपने ही जंग के कारण, जो उसमें जंग लग जाती है। वैसे ही हमारा जीवन भी होता है। वैसे ही इंसान को उसके बुरे कर्म और छोटी सोच डुबो देती है। आप अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखें, अपने चरित्र को हमेशा बालाजी महाराज की नज़रों से देख करके हमेशा पवित्र रखें। बालाजी महाराज पर अटूट विश्वास रखें और फिर देखें कि कैसे शनि, राहु और केतु आपके दुश्मनों को धूल चटाते हैं और कैसे आपको सफलता के शिखर तक स्वयं ये ग्रह लेकर के जाते हैं। बस सबसे जो जरूरी है यह है चरित्र को बेदाग रखना। कोई भी अब काम आप करें वो बालाजी महाराज को मान करके, ये समझ करके कि वो देख रहे हैं, तभी आप करें। अगर आप बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंग बली महाराज जरूर लिखना, जिससे बजरंग बली महाराज आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको वो सारे आराम, सारे सुख सुविधाएं देंगे जिसके आप हकदार हैं। और जहां तक आपकी किस्मत आपको कभी नहीं ले जा पाती, वहां तक बालाजी महाराज के मदद से, उनके आशीर्वाद से आप पहुंच जाएंगे। चमत्कार होंगे। आप करके देखें, सच्चे मन से बालाजी महाराज को पूज के देखें। एक बार सच्चे हृदय से जयकारा लगाएं, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय बालाजी महाराज।